समस्याओं का नहीं हुआ 2 दिनों में समाधान तो ग्रामीणों के साथ मिलकर होगा उग्र आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गढ़वा भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह समाजसेवी वरुण विहारी यादव और आजाद समाज पार्टी के गढ़वा जिला उपाध्यक्ष अख्तर अंसारी ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर कहा कि वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव ने चुनाव के दौरान क्षेत्र में पावर प्लांट स्थापित कर युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नेताद्वय ने यह भी कहा कि विधायक अनंत प्रताप देव के पिता भैया शंकर प्रताप देव के कार्यकाल में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट भवनाथपुर में स्थापित कराया गया था, जिसे अब 5 दशकों बाद क्रेशर प्लांट का कटिंग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विधायक के समर्थकों द्वारा बंद पड़े तुलसीदामर खदान के मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है, जिसे लोग केवल दिखावा बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्री बंशीधर नगर महोत्सव के दौरान विधायक अनंत प्रताप देव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्षेत्र में पावर प्लांट लगाने की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया। इसको लेकर भी स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सरकार द्वारा महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि दिए जाने का स्वागत किया गया, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ग्रामीण इलाकों की कई महिलाएं ब्लॉक और बैंक के चक्कर काट कर परेशान हो रही हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी उनकी कोई मदद नहीं कर रही हैं। कई जगहों पर अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की भी शिकायतें मिल रही हैं। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जनता के साथ मिलकर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और विधायक की होगी। मौके पर नेताओं के अलावे रिंकी देवी, रीना देवी, रूबी देवी, सबीना खातून, सुचित्रा देवी, कंचन देवी, तेत्री देवी, रेशमी देवी, उषा देवी, सफीना खातून आदि महिलाएं उपस्थित थी। आइए इस संबंध में नेता क्या कहते हैं, सुने वीडियो में। सबसे पहले आज सभी पत्रकार साथी को धन्यवाद। मैं वरुण विहारी यादव, जो पूर्व प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के समाजसेवी के रूप में काम करते आ रहा है। 2 बार से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं कि जनता का हर सुख दुख में हम आवाज बन करके इनके शामिल रहते हैं। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार कई दिनों से ब्लॉक परिसर में आते रह रहा हूं और मुझे यही लगता है कि आप लोग चुप रहिए थोड़ा सा। लगातार कई दिनों से छोटा छोटा बच्चा लेकर के सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैया सम्मान जैसे योजना ला करके दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दबे कुचले, शोषित, वंचित सभी समाज को सम्मान देने का काम किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सम्मान के नाम पर सत्ता प्राप्त करके और फिर इन लोगों को तिरस्कार करना, बहिष्कार करना, लोगों के सम्मान के नाम पर हमारी माताएं बहनें टेम्पू से, रिक्शा से, ई रिक्शा से, पैदल चल करके छोटा छोटा बच्चा लेकर के सैकड़ों की संख्या में डेली प्रखंड मुख्यालय पर आती है, लेकिन न तो यहाँ इनका सुनने वाला वर्तमान विधायक माननीय अनंत प्रताप देव जी हैं, न इनका आवाज सुनने वाले जिला परिषद महोदया हैं, न इनका आवाज सुनने वाले सत्तासीन जो दल से प्रमुख साहिबा हैं। सारा लोग बेलगाम हो गया है। हमारी माँ बहने भूखे प्यासे आकर के हमारा चेक कर दीजिए, हमारा चेक कर दीजिए। लगातार कई दिनों से आज विवश होकर के सरकार के खिलाफ हम माताएं बहनों करके इकट्ठा करके हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि सरकार आप अगर सम्मान देना है तो सबके दो, अब नहीं तो
आपको हम लोग कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। यहाँ के स्थानीय विधायक लगातार कहते थे कि 15 सालों में लूट हुआ, लेकिन जब से जीत करके गए हैं इस ब्लॉक में झांकी मारने के लिए नहीं आए हैं। कोई भी विकास का योजना आप देख लीजिए, लगातार भ्रष्टाचार का शिकार होते जा रहा है। चाहे वो मनरेगा का हो, 14वें 15वें का मामला हो, अब वो आवास का मामला हो, पीएम आवास का मामला हो, ऐसा मैं सैकड़ों योजना के बारे में बता दूं जो इस सरकार बनने के बाद लगातार भ्रष्टाचार का तेजी से भेंट चढ़ रहा है। आप ये प्रमाण के रूप में देखिए कि हमारी माताएं बहनें कितने बड़े पैमाने पर आकर के ब्लॉक में दर बदर भटक रही है, लेकिन कोई इनका सूद लेने वाला नहीं है। हम आपको, सरकार को, यहाँ के स्थानीय विधायक को यह कहना चाहते हैं कि अगर हमारी माँ बहनों का सम्मान बड़े पैमाने पर अगर नहीं हुआ, आप भेदभाव चिन्हित करके गुमराह करके कि पोर्टल नहीं खुल रहा है तो लॉगिन नहीं खुल रहा है तो ओटीपी नहीं आ रहा है, जब आपको सरकार बनाना होता है तो सारा पोर्टल खुलने लगता है। कोई पोर्टल आपका अंतरिक्ष से नहीं चलता है, पोर्टल आप ही बनाते हैं और आप ही ओटीपी देते हैं। लेकिन हमारी माँ बहनों को लगातार जब से चुनाव जीता है हेमंत की सरकार ने हमारी माँ बहनों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। मैं सरकार को एक तरफ धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप मैया सम्मान जैसे योजना लाए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन स्थानीय विधायक कान खोल करके सुन लीजिए, हमारी माँ बहनों को अगर सम्मान में कहीं ठेस पहुंचा तो आपको भी हम लोग बड़ा चुनौती के रूप में आपको इस मैया सम्मान को लेना पड़ेगा। हम लोग आपका घेराव करेंगे, आपका आवास का घेराव करेंगे, विधायक को भवनाथपुर के अंदर घुसने पर पाबंदी लगाएंगे। हम माँ बहनों को लेकर के सड़क पर आंदोलन करेंगे और हेमंत सोरेन साहब से कहना चाहते हैं कि आपने योजना चला रहे हैं साहब, लेकिन हमारी माँ बहनों छोटा छोटा दुधमुहा बच्चा को लेकर के दिन भर पैसा का इंतजार में है। कोई कहता है कि एक बार आया अब नहीं आ रहा है, कोई कहता है कि 2 बार आया अब नहीं आ रहा है, कोई कहता है कि आज तक कहीं आइबे नहीं किया। इसका जवाब दे अगर कोई है तो यहाँ की प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, यहाँ के सभी कर्मचारी हैं जो हमारी माँ बहनों को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर 2 से 3 दिन में इसका सुधार नहीं करते हैं तो प्रखंड मुख्यालय मैया लोगों से खचाखच भर करके ब्लॉक के गेट में ताला मारने का काम करेंगे और प्रखंड कर्मी को बंधक बनाने का काम करेंगे। यह सीना ठोक के मैं इस बात को कह रहा हूं। हमारी माँ बहनों के साथ अपमान करने का अगर इन लोग काम करेगा, यदि देना है इस योजना को चलाना है तो संपूर्ण रूप से जो योग है उसको दो, और अगर नहीं चलाना है तो संपूर्ण रूप से बंद करो। राज्य को, हमारी महिला को गर्त में ढकेलने का काम मत करो। यदि हमने सरकार बनाया है तो हम लोग ने लड़ करके आपसे हिस्सा लेने भी जानते हैं। हम लोग यही बात आपसे कहना चाहेंगे, माननीय विधायक से आग्रह करना चाहेंगे, सम्मान पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आप 2 दिन के अंदर हमारी माँ बहनों का दुख पीड़ा में शामिल नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ भी हम लोग काला झंडा लेकर के आपके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष, आज हम लोग इस प्रेस के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। सरकार से हम लोग का सीधा सीधा सवाल है कि जब 1000 रुपया जिसके खाते में शुरुआत आया, इसके बाद बीच में बंद हो गया, इसमें किसी का डेबिटी के नाम पर किसी पर आधार जुड़ा हुआ नहीं है तो किसी पर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है, तो इस सब लेकर के महिलाओं को दौड़ाया जा रहा है। इसमें सरकार से अनुरोध है कि इसको सुधार करके उन लोगों को जो पैसा नहीं मिल रहा है उनको पैसा मुहैया कराएं। पहला बात। दूसरा बात कहना चाहते हैं कि चुनाव से पहले सरकार, जो हेमंत जी की जो सरकार बनी है, चुनाव की घोषणा में आया था कि अगर हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आ जाएंगे तो यहाँ पे तुलसीराम रमाई खदान चालू होगा और यहाँ पावर प्लांट लगेगा। और यह देखा जा रहा है कि पावर प्लांट कहाँ, जो पहले का भी जो प्लांट लगा हुआ था ये भी कट के जा रही है जेएमएम के नेतृत्व में। जेएमएम एक तरफ धरना बैठे हुआ है और रात में कटिंग हो रही है, दिन भर ट्रैक्टर ढुआ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आप कटवाने की जिम्मेवारी लिए हैं या लगवाने का? अगर आप लगवाने की जिम्मेवारी है तो ठीक है। आप कल आए हुए थे, झारखंड के मालिक आए हुए थे हमारा बंशीधर महोत्सव में, उनके जुबान से ये बात आनी चाहिए था कि हमने चुनाव में जो घोषणा किया था उसको हम लागू करेंगे। पावर प्लांट में समय लग सकता है, मान लिया, लेकिन झारखंड सरकार को पावर है लीज देना,
तुलसी अमर माइंस को लीज देकर के चालू किया जा सकता था, लेकिन इस पर भी कोई कदम नहीं की उठाई गई। और जो हमारा एक मैंने पलामू प्रमंडल का इकलौता माइंस था जो धीरे धीरे टेंडर करा करके और कटने का काम चालू है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि डेथ बॉडी हटेगा तब लगेगा, तो ये चीज आपको जनता में बोलना चाहिए ना, धारणा विपक्ष को देना चाहिए, न कि सत्ता को। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार धरना पर बैठी हुई है। सरकार के लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि हमसे कोई सवाल न करे कि पावर प्लांट क्यों नहीं लगा, हमसे कोई सवाल न करे कि रोजगारी क्यों, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तुलसी अमर माइंस क्यों नहीं चालू हुआ, हमसे कोई सवाल न करे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए खुद ही सरकार के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं विपक्ष होने के नाते कि वो इनके काले कारनामे इसे बंद करें और जो चुनाव में जो घोषणा किया था उसको लागू करें, और अन्यथा हम लोग फिर याद दिलाने के लिए, आईना दिखाने के लिए बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसकी सारी जवाबदेही सरकार का होगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। फिर से ले लेना चालू करो।